आपके मन में उत्सुकता है कि क्या हुआ, इतना बड़ा आंदोलन चला, लगातार आप संघर्ष के मैदान में डटे हैं, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है, निलंबन हो रहे हैं, वेतन रोका जा रहा है, तमाम दमनात्मक कार्रवाई चल रही है। उस बीच में सरकार के साथ वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज वह वार्ता हुई है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पहल किया था और हम लोगों को बुलाया था। हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले जितने भी शिक्षक संगठन थे सब पहुंचे थे। उन्होंने 11 सदस्यीय शिष्टमंडल को बुलाया था तो सारे लोग वहां गए। तमाम लोगों की राय से 8 सूत्री मांग पत्र जो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर चल रहा होगा, वो मांग पत्र उनको विधिवत रूप से समर्पित किया गया। बिहार शिक्षक एकता मंच के राज्य के संयोजक श्री प्रदीप कुमार पप्पू जी के द्वारा। उसके बाद जितनी भी बातें थी द्वारा रखा गया। सबसे पहले फिर जितने संगठन के लोग थे वो सब अपनी बात को वहां रखे। आपका भाई आनंद कौशल सिंह शुरुआती दौर में ही क्यों मांग रहे हैं हम बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, इस पर तर्क के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री को समझाने का प्रयास किया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि सरकार की तरफ से वार्ता में आज आमंत्रित करने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने समझने का कोशिश किया है कि जब सरकार शिक्षक की बहाली कर रही है, नियोजित शिक्षक की बहाली की है, तो फिर सरकार से नियोजित शिक्षक नाराज क्यों? नाराजगी का कारण आज उनको बताया गया रिटर्न में और उपस्थित होकर के हम लोगों ने अपनी नाराजगी का कारण रखा है। सबसे पहला मांग जो था वह था बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। उसको हम लोगों ने उनके समक्ष डिफाइन किया आगे कि जो आप लोगों ने ऐतिहासिक संघर्ष इस विपरीत परिस्थिति में 13 फरवरी को पटना पहुंचकर किया है वह सफलता की ओर बढ़ने लगा। आप लोग के अंदर में वह साहस और क्षमता था जिसके बाद सरकार आप लोगों के मांग पर विचार करने पर आज विवश हो गई। आज जो वार्ता हुई है उसमें हम लोगों ने खास करके सभी संगठन के अध्यक्ष ने रखा है, आनंद कौशल ने रखा है सबसे पहले कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसलिए दिया जाए परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है, यह स्पष्ट रूप से समझा दी गई है। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने यह बात आज तक समझा ही नहीं था कि परीक्षा के बिना राज्यकर्मी का दर्जा हमारा मांग है। आज वह समझे हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा इन लोग जो मांग रहा है उसके पीछे है कि ये परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम लोग बहाली के बाद SCERT के द्वारा जो शिक्षकों के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान है उसके द्वारा हम लोग का दक्षता परीक्षा लिया गया और उसको जो पास किए हैं वह आज नौकरी में 2012 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा TET की परीक्षा ली गई और उसको पास करके सब नौकरी में आए। तो जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और SCERT के द्वारा हम परीक्षा दे करके उसको पास करके 7 साल की सेवा में आए हैं, फिर हमारी परीक्षा लेना यह इसका कोई औचित्य नहीं। तमाम तर्क उनको दिया गया कि हम क्यों परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। कोई परीक्षा से हमें डर नहीं है, लेकिन 60 साल की नौकरी में 60 बार कोई परीक्षा नहीं देगा। एक बार परीक्षा दिया है और तर्क के साथ आपके पास BSc भी परीक्षा ली है, फिर BSc भी परीक्षा लेगी। ये कैसा सरकार का नियम है? इसका कोई भी संवैधानिक रूप से कहीं इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि बार बार परीक्षा एक नौकरी के लिए लिया जाए। और उन्होंने इस बात को समझा। स्थानांतरण जो हमारा दूसरा बड़ा मांग था कि हमारे लाखों शिक्षिका बहन मायके में रहकर अपना जिंदगी को तबाही के कतार पर पहुंच गया उनका जीवन। ससुराल पक्ष के लोग नाराज हैं, मायके में उनको कठिनाई झेलना पड़ रहा है, जिंदगी उनका जहन्नुम हो गया। हमारे जो दिव्यांग शिक्षक हैं वो परेशान हैं, हमारे तमाम जो शिक्षक हैं वो परेशान है। 2020 की नियमावली में बहुत बड़ा संघर्ष करके हम लोग ने ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया, उसको लागू करने के बजाय एक नई नियमावली लाकर के खत्म कर दिया जाता है। इस बात को उनको भली भांति हम लोग परिभाषित करते हुए समझाया। आप लोगों के स्थानांतरण के मुद्दे पर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा का मुद्दा पर प्रमुखता के साथ तर्क के आधार पर, एविडेंस के आधार पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने लिखित रूप से मौखिक रूप से तर्क को रखा गया। उसके बाद तमाम तरह की जो बिहार में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे 13 तारीख के संध्या में जो FIR दर्ज हुआ, शिक्षा विभाग जिला प्रशासन के द्वारा बार बार जो शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है बिना किसी दोष का, वेतन स्थगित किया जा रहा है, वेतन कटौती किया जा रहा है, तमाम तरह का जो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है,
उस पर एक सुर में हम लोगों का मांग किया गया हम लोग के द्वारा कि जो भी ऐसे पदाधिकारी हैं, खास करके के पाठक जी, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए और उनके ऊपर नियंत्रण सरकार करे और तमाम ऐसे आदेश को रद्द करे। स्कूल का समय जो पहले था वही निर्धारित किया जाए, उसका भी तर्क दिया गया। अवकाश तालिका पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उसको तर्क के साथ उनके पास रखा गया। वार्ता के बाद तमाम बिंदु को, चाहे प्रोन्नति हो या जो कुछ भी आपकी मांग थी, सबको रखा गया। मुख्य रूप से परीक्षा हम नहीं देंगे। अपना जो बात आप लोगों से आया है, जो मांग पत्र आया है, उस पर बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा कैसे दिया जाए? अब देख रहे हैं कि आपका बात को समझा नहीं गया था, तो कोई कह रहा था ऑफलाइन कर दे रहा है सरकार, कोई कह रहा था समय बढ़ा दे रहा है सरकार। इसलिए आप लोग धैर्य से रहिए और सरकार ने जो आश्वासन दिया है कि समाधान क्या निकालते हैं इसकी जानकारी आपको देंगे, उस जानकारी के लिए इंतजार करिए। और ये पहले से अपने घर में है हमारी शिक्षा बहन और शिक्षक, उनको किसी भी परिस्थिति में दूसरे जिला में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, ऐसा आश्वासन आज का वार्ता में मिला है। वह सहमत दिखे हैं ऐच्छिक स्थानांतरण के मांग से। तो आप तमाम साथियों से निवेदन है कि फॉर्म फिलहाल ना भरें। धन्यवाद।